आइए हम अभी लेयर वाटरप्रूफिंग के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको पहले सेशन में बताया था लेयर वाटरप्रूफिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। आइए देखते हैं आगे। देखिए लेयर वाटरप्रूफिंग जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग और लेयर वाटरप्रूफिंग ये दोनों एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि ये एक दूसरे से बिना रह नहीं सकते। अगर अच्छा टोटल वाटरप्रूफिंग आपको करना है तो आपको लेयर वाटरप्रूफिंग के साथ साथ इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग भी करना है। जैसा इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग का काम क्या होता है, जैसे आप LW+ यूज़ करते हो, कंक्रीट इसमें मजबूत होता है, ठीक है ना, आपको क्रैक्स नहीं आने देता है, सीपेज से रोकता है, आपका सलिया सड़ने से रोकता है। तो ये इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल जो है वो स्ट्रांग बनाता है। जैसा हम बादाम खाते हैं ना, तो बादाम खाने से हमारी अनहोनी मतलब अंदर की शक्ति जो है स्ट्रांग होता है, हमारा दिमाग तेज चलता है, वैसे वो प्रोटेक्शन करता है इंटरनल पार्ट्स को। तो ऐसे ये इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग का भी काम वही होता है कि ये पूरा मतलब कंक्रीट को कंटेमिनेट होने से बचाता है सॉइल से, ठीक है ना, ये इंटरनली स्ट्रांग रहता है। और लेयर वाटरप्रूफिंग का काम क्या है, जो हम जैसा एग्जांपल हमने बेसमेंट के बात किया था, जो पॉजिटिव साइड पे क्रैक्स रहते हैं उसको प्रोटेक्ट, फर्दर उसको और डैमेज ना हो थर्मल एक्सपांशन की वजह से, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो लेयर वाटरप्रूफिंग कैन बी कोट ऑफ PDFIN 2 के APP मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन हो सकता है, जिससे उसको प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है और बाहर के चीज़ों से वो प्रोटेक्ट करता है। तो दोनों तरफ से हमारा प्रोटेक्शन हो गया, बाहर के जो लीकेजेस या पानी जो आने के चांसेस है उससे हम लेयर वाटरप्रूफिंग से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अंदर से इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग करने के कारण अंदर से भी वो प्रोटेक्टेड है। तो दोनों तरफ से वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। तो ऐसे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है तभी जाके टोटल वाटरप्रूफिंग होगा। अभी देखिए मैंने आपको जैसा बताया था टोटल वाटरप्रूफिंग क्या है, जैसे हम अंदर से जो बादाम खाते मतलब बादाम खाने से हमारा अंदरूनी शक्ति इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, वैसे ही कंक्रीट को LW+ यूज़ करने से उसकी इंटरनल शक्ति में जो है वो स्ट्रांग रहता है, मतलब कंक्रीट मजबूत बनता है। और आज के तारीख में देखिए बाहर से प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कोरोना चल रहा है, सभी मास्क पहनते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए। तो एक तरह से ये लेयर प्रोटेक्शन है हमारे इसमें, तो ये प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से बादाम और प्लस हमारा प्रोटेक्शन एक्सटर्नल मास्क पहनने से होता है। तो इस तरह से टोटल कंप्लीट प्रोटेक्शन होता है। ऐसे ही इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग और हमारे कोटिंग्स जो मार्केट में अवेलेबल है लेयर प्रोटेक्शन के लिए, उस दोनों को यूज़ करने से टोटल वाटरप्रूफिंग बन जाता है, ठीक है। अभी देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे कि कौन से अदर एरियाज़ है हमें जहाँ पे ध्यान देना चाहिए एक्सटर्नल कंडीशन में, और क्या क्या है। देखिए बाहर देखिए बिल्डिंग के बाद छज्जा होता है, और जब न्यू कंस्ट्रक्शन होता है बीम्स और कॉलम्स के बीच में जो ब्रिक वर्क का काम होता है वहाँ पे वो सेपरेशन गैप्स होते हैं। तो वहाँ पे लोग बोलते हैं वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करना है, तो उसको भी आपको प्रॉपर ट्रीट करना है। वॉल प्लास्टर्स देखिए आप इस थर्ड पिक्चर से समझ में आ रहा है कि प्लास्टर पूरा निकल गया है। तो यहाँ पे भी अगर आप पानी जाता है तो वो लीकेज के चांसेस है। पाइप्स देखिए, ड्रेनेज पाइप्स लीकेज है, वहाँ से देखिए वेजिटेशन उग गया, झाड़ आ गया छोटा सा, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें हम अपना प्रोडक्ट जो है URP से आप कर सकते हो। इसका प्रॉपर PMM जैसा हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, PMM कैसा बनाना है, 1:3 का PMM बनाना है, 1:1 का बॉन्ड कोड बनाना है, बॉन्ड कोड सरफेस प्रिपरेशन करके क्लीन करके बॉन्ड कोड करके फिर PMM से इसको रिपेयर करना है। तो इस तरह से ये पूरा एक्सटर्नल जो एक्सपोज वॉल्स है उसको भी हमें रिपेयर करना चाहिए, वाटरप्रूफिंग अच्छा करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है हमें प्रॉब्लम देता है, जो हमें पता ही नहीं रहता है कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट है URP, आप इससे इसको मतलब रिपेयर कर सकते हो। आइए चलते हैं URP के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेते हैं। URP जो है एक SBR बेस्ड प्रोडक्ट है, ये इकोनॉमिकल वाटरप्रूफिंग में काम आता है। ये URP का मतलब होता है यूनिवर्सल रिपेयर प्रोडक्ट, ठीक है। ये मतलब ऑल पर्पस है, मतलब हर जगह पे काम आता है। इसके नाम इसके लिए यूनिवर्सल करके रखा है कि ये रिपेयर में भी काम आएगा, कोटिंग में भी काम आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस वो जो हम ये URP यूज़ करते हैं, URP दिखने में वाइट कलर का लिक्विड जैसा रहता है। ये हम जब हम हमारे मसाले में यूज़ करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। दूसरा ये बॉन्डिंग का भी बहुत अच्छा काम करता है, मतलब पुराने सरफेस और नया सरफेस को जोड़ने में हेल्प करता है, जिससे हम बॉन्ड कोड बना के यूज़ भी कर सकते हैं। टैकिनेस होता है तभी उस पर लगाना चाहिए बॉन्ड कोड, तो ये बॉन्डिंग में भी हेल्प करता है।
और जो मसाला है उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। तीसरा, ये वाटरप्रूफ का भी काम कर देता है, क्योंकि एक तरह से मसाले के अंदर भी एक बॉन्डिंग बना देता है, जिसमें कैपिलरीज मतलब पोरोसिटीज़ नहीं होता है, बॉन्ड होके रखते हैं। तो जहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाता है मसाला, तो वहाँ पे पोर्स नहीं होता है, तो वहाँ से पानी जाने के चांसेस नहीं है। तो इसके लिए वो थोड़ा बहुत वाटरप्रूफिंग का भी काम कर लेता है। इसके हम जब कोटिंग करते हैं, तो 2 कोट जब हम कोटिंग करते हैं, तो ये 300 माइक्रोन जब भी आपको न्यू सरफेस पे या किधर भी आपको कोटिंग करना है वाटरप्रूफिंग का, तो ये 1:1.5 जब हम मिक्स करते हैं मसाला, और जब 2 कोट लगाते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये 300 माइक्रोन का थिकनेस देता है। तो ये वाटरप्रूफिंग का भी थोड़ा बहुत काम कर लेता है। इसके जो एसक्यूज़ है 1, 5, 10, 20, 50 और 225 केजी के अंदर अवेलेबल है। आइए आगे देखते हैं। अभी देखिए यूआरपी का, जैसा मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, उसके कैसे कैसे फीचर्स है। यहाँ पे मैंने उसको फीचर्स आपको डिटेल्स में दिया है। ये वाटरप्रूफिंग कोटिंग का भी काम करता है, बॉन्ड कोट का भी काम करता है, पीएमएम का भी काम करता है। वाटरप्रूफिंग बॉन्ड कोट क्या मतलब क्या है, वो क्रैक्स को जो है वो प्रिवेंट करता है। बॉन्ड कोट जो है पुराना सरफेस और नया सरफेस को जोड़ने में हेल्प करता है। पीएमएम जो है रिपेयरिंग के लिए, जो आपका मसाला बनता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसको रिपेयरिंग में काम आता है। इसका देखते हैं हमें क्या इसका डोसेज रहेगा और उसका कवरेज क्या आएगा। अंदाज़ा मोटा मोटी हम प्राइस भी जान लेते हैं। तो देखिए नॉर्मली जो वाटरप्रूफिंग कोट आप बनाते हो, इसका जो मिश्रण होना चाहिए, मिक्सिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 1 पार्ट यूआरपी और 1.5 पार्ट सीमेंट होना चाहिए। इसको जब मिलाते हो, इसका गोल आप कोटिंग करते हो, तो इसका इसका जो है आपको 22 से 25 स्क्वायर फीट का कवरेज आएगा। ठीक है। तो और दूसरा बॉन्ड कोट एजेंट के लिए आप बात कर रहे हो, तो 1:1 पार्ट मिलाना है। इसका 45 से 50 स्क्वायर फीट का कवरेज आएगा पर केजी के अंदर। ठीक है। अभी देखिए डॉक्टर फिक्सिट पीडिफिन 2 के जो है, थोड़ा जैसा हमारा यूआरपी बेसिक में आता है, बेसिक जो है जनरल, जहाँ पे कुछ नहीं एटलीस्ट यूआरपी तो यूज़ करो। और पीडिफिन 2 के जो है हमारा थोड़ा एडवांस में आता है। ठीक है। ये पीडिफिन 2 के जो है 1 mm की मतलब 12 किलो का पैक है। इसमें 3 किलो का भी आता है। जैसे 12 किलो का उदाहरण 15 किलो का उदाहरण ले रहा हूँ, 15 किलो पैक का, जिसमें 5 किलो लिक्विड आता है, 10 किलो पाउडर आता है। ठीक है ना। तो इसका जब हम गोल मिक्स करते हैं और कोटिंग लगाते हैं, तो इसका 1 mm की डीएफटी बनती है। तो मतलब ये कोई भी आप सरफेस पे कोटिंग कहाँ लगाना है, रूफ़ का नया सरफेस या वाटर टैंक, जिधर भी आप लगाते हो, इसका मिक्सिंग करके आप जब कोट लगाते हो 2 कोट, तो इसका डीएफटी बनती है 1 mm। ये स्पेशली CFTR अप्रूव्ड है ना, फूड ग्रेड प्रोडक्ट है। ये पानी की टंकी में यूज़ कर सकते हो, इससे कोई हानि नहीं पहुँचती है। ये करीबन 1 mm क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी और 80% एलोंगेशन है। मतलब एलोंगेशन मतलब लचीलापन है इसके अंदर, और 1 mm की क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको कोई पानी मिलाना नहीं है ना, बिल्कुल पानी इसमें मिलाना नहीं। पानी मिलाया तो ये मटेरियल फेल होगा। तो ये इस तरह से हमारा थोड़ा एडवांस वर्जन में आता है पीडिफिन 2 के। यही जो चीज़ें मैंने आपको बताया था, इसकी जब हम कवरेज भी देख लेते हैं, 6 से 8 स्क्वायर फीट के अंदर, ये 6 से 8 स्क्वायर फीट का कवरेज देता है 2 कोट के अंदर। ठीक है। ये ज़्यादा करके हमें 250 स्क्वायर फीट के जो एरियाज़ होता है उधर के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसा हम 15 किलो का पैक लेते हो, तो उसके अंदर 5 किलो का 5 लीटर का लिक्विड आता है और 10 किलो का पाउडर आता है। ये पैक जो अवेलेबल में आता है 3, 9, 15, 30 और 90 केजी में भी अवेलेबल आता है। ये देखिए कहाँ कहाँ हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये आप रूफ़ में भी यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर टैंक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, किचन, सनकन पोर्शन, डैम्पनेस के लिए भी इंटरनल वॉल्स रिपेयर्स जो आप कर सकते हो सीवियर डैम्पनेस में, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। ये वर्सटाइल प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ कीजिए। बेसिक इसी से ही स्टार्ट कीजिए। मेरा कहना है कि यूआरपीसी जगह पे इसको आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इसके अंदर एलोंगेशन के प्रॉपर्टीज़ है। आइए हम देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हमारे अंडर कोट में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बेसिक यूआरपी, एडवांस के अंदर पीडिफिन 2 के और फास्ट फ्लेक्स। पीडिफिन 2 के और फास्ट फ्लेक्स छोटा भाई और बड़ा भाई का है काम। फास्ट फ्लेक्स थोड़ा सुपीरियर प्रोडक्ट है कंपेयर टू पीडिफिन 2 के। जैसा हमने पीडिफिन 2 के बारे में जाना था आगे 2 स्लाइडों में, फास्ट फ्लेक्स जो है थोड़ा उससे सुपीरियर क्वालिटी का है। इसकी जो डीएफटी है 1.5 माइक्रोन की बनती है। ये भी सीमेंटेड कोटिंग ही है। इसके अंदर 12 किलो का पैक आता है। इसके अंदर 5 किलो जो है लिक्विड है और बाकी 7 केजीज जो है पाउडर है। इसको भी इसी तरह पीडिफिन 2 के जैसा ही मिलाना है।
2 कोट लगाना है, पर इसकी DFT अच्छी बनती है और इसकी एलोंगेशन 120% एलोंगेशन है और 2 mm की क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी में ये मतलब सक्षम है, यानी 120 से 140% का इसका एलोंगेशन है। और इसका जो कवरेज जो है मोटा मोटी 1 किलो के अंदर 5.5 स्क्वायर फीट का कवरेज है। और कॉस्टिंग आप देखेंगे तो फास्ट फ्लेक्स जो है 23 रुपये स्क्वायर फीट का MOP, मतलब मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस जो चल रहा है उसके ऊपर 23 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा। PDFIN 2 के 15 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा और URP का 8 रुपये पर स्क्वायर फीट का मोटा मोटी खर्चा आएगा। अब देखिए हमें कहाँ और व्हेन एंड वेयर टू डू वाटर प्रूफिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ और कब करना है और किधर करना है, ठीक है ना। ये 5 जगह बिल्डिंग का मतलब सरफेस पे याद रख लीजिए। जब भी आप कोई मकान को वाटर प्रूफिंग करना चाह रहे हो तो सिंपल स्टेप में मैं बता देता हूँ। ऊपर नीचे पूरी बिल्डिंग को, टेरेस के वाटर टैंक्स को, बीम्स एंड कॉलम्स को इस तरह से वाटर प्रूफिंग करना चाहिए। जैसे सिंपल मैं आपको बताता हूँ, बिलो ग्राउंड बाथरूम एंड किचन, रूफ छत है, फिर वाटर टैंक्स है और एक्सटर्नल वॉल्स एंड बीम्स एंड कॉलम्स है। तो ये 5 सरफेसेस पे आपको हमेशा वाटर प्रूफिंग पे ध्यान देना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से बेसिक्स ऑफ वाटर प्रूफिंग समझ में आ गया। लेयर वाटर प्रूफिंग क्या होता है, नेगेटिव वाटर प्रूफिंग, पॉजिटिव वाटर प्रूफिंग क्या होता है, सोर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे एनालिसिस करना है साइटों पे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने इस प्रेजेंटेशन में कोशिश किया है आपको समझाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जब भी आप है ना अपना हमारा जो टेक्निकल हेल्पलाइन है आपको हेल्प लेना चाहिए, जो नंबर है 1800-209-5502। इस पे आप हेल्पलाइन में कभी भी फ़ोन कीजिए, यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए। दूसरा, इवन आप एप्लीकेटर भाइयों को बताइए कि हमारा SMS सर्विस जो है DF2 57575 का हेल्प लीजिए, जिससे वो लिंक आ जाएगा उनके एंड्रॉयड मोबाइल पे और लिंक की वजह से उनको वाटर प्रूफिंग गाइड्स और बहुत सारे अदर जानकारियाँ मिल जाएंगी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।